हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगी। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कितना प्यार करते हैं वो आपसे और उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। तो आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो तो वो आपके स्पेशल वन जो आप में इंटरेस्टेड है, या आप किसी के बारे में जानना चाहते हो या तो आप किसी में इंटरेस्टेड हो, वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ये हम देखते हैं। और आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। कैंडल की फ्लेम में आप उनके चेहरे को देखने की कोशिश कीजिए। अपने थर्ड आई चक्रा पे आप उनको लेके आइए। कितना प्यार करते हैं वो आपसे और उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त। आप दोनों में दूरी लग रही है, शायद आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। अगर फिजिकल दूर नहीं हो तो मेंटली एक दूसरे से थोड़ा दूर हो सकते हो सकता है आजकल आप दोनों में कुछ अनबन चल रही हो या तो कुछ नाराज़गी जैसी चल रही है। ऐसा कोई बिग फाइट या तो ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप दोनों में थोड़ी सी दूरी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आजकल। हो सकता है कि आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो या तो ऐसे ही आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना कम कर दिया हो, या तो ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे से जानबूझकर एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो या तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। प्यार तो है, दोनों को ही एक दूसरे से प्यार तो है, लेकिन फिर भी आप दोनों ही जानबूझकर एक दूसरे से थोड़ा नाराज़गी दिखा रहे हो, एक दूसरे से जानबूझकर आप दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। तो आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, या तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो आप लोग सोशल मीडिया थ्रू कांटेक्ट में आए हो, या तो आप अलग सिटी से हो सकते हो, या तो एक ही सिटी में हो पर थोड़े आप कितने दिनों से आप एक दूसरे से मिले नहीं हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है, या तो किसी चीज़ को लेकर नाराज़गी हो सकती है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है। या फिज़िकल हो सकता है या तो इमोशनली डिस्टेंस थोड़ा सा हो सकता है। तो आपको प्यार तो बहुत ही करते हैं, भले ही आप दोनों में नाराज़गी है इस वक्त। आप दोनों में या तो बातचीत तो हो रही है लेकिन ना के बराबर बातचीत हो रही है। आप एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो आप लोगों का आप दोनों थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो, या तो शाय नेचर के हो, या तो और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो भले ही आपसे बात इतनी वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपके लिए उनके दिल में बेताबी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा छटपटाहट मुझे दिख रही है। इधर उधर जैसे कि एक ही घर में एक ही रूम में जैसे कि वो ऐसे ही वॉकिंग कर रहे हैं, इधर से उधर। कुछ उस उनके माइंड में कुछ उनको सुकून नहीं मिल रहा है, कुछ शांति नहीं मिल रही है। जैसे कि हम घर में होते हैं तो जैसे कि शांति से वो बैठे नहीं है, बस इधर उधर बस वो वॉकिंग कर रहे हैं और दिमाग जो है वो उनका भाग भाग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है आपको लेकर। प्यार बहुत ही करते हैं आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुझे बेताब दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके मन में आपको लेकर तूफान सा चल रहा है। तो वो आपसे कुछ कहते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। प्यार करते हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त साथ में बिताया हो और कुछ टाइम के बाद आप दोनों में थोड़ी सी दूरी आ गई हो, या तो काम की वजह से या तो वर्कलोड की वजह से आप दोनों जो हो वो एक दूसरे से थोड़ा सा आपने एक दूसरे को वक्त देना थोड़ा सा कम कर दिया हो। तो शायद आपको ये लग रहा है कि अब वो पहले जैसा प्यार आपको नहीं कर रहे, या तो अब वो पहले जैसा वक्त आपको नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही है तो वो टाइम है, वक्त है। किसी के पास वक्त ही नहीं होता है।
तो शायद वक्त को लेकर, टाइम को लेकर आप थोड़े उनसे नाराज़ हो, या तो आपको ये लग रहा है कि वो आजकल आप में कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप में आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। शायद वो अब आपको पहले जैसा आपको प्यार नहीं करते हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में इसी वजह से दूरी है, या तो इसी वजह से वो थोड़े से आपसे खफा-खफा या तो दूर-दूर रहने लगे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। ये जो चीज़ें आपको दिख रही है, ये सारी चीज़ें ऊपर की है, ऊपर से आपको दिख रही है, लेकिन उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। उनके दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है। इस वक़्त हो सकता है कि वो उनकी लाइफ़ में बहुत और भी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ को वो हैंडल करे, किसको पकड़े, किसको छोड़े, किसको पकड़े, उनको ये समझ नहीं आ रहा है, किस काम को वो हाथ में ले, किसको टाइम दे, किसको छोड़े। तो बहुत ही ज़्यादा भाग-दौड़ उनकी ज़िंदगी में, लाइफ में आजकल दिख रही है। लेकिन आपसे प्यार करना उन्होंने कम नहीं किया है, हर पल वो आपको याद करते हैं, चाहे वो अपने काम में कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन वो एक बार अपने लिए टाइम भूल सकते हैं। अगर उन्होंने खाना नहीं खाया है तो वो अपने लिए खाना खाना भूल सकते हैं, सोना भूल सकते हैं, पीना भूल सकते हैं, लेकिन वो आपको याद करना नहीं भूल सकते हैं। आप जैसे कि उनकी साँसें हो, आप जैसे कि उनकी धड़कनें हो। चाहे वो कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, आपसे वो बात करे ना करे ये और बात है, लेकिन आपको वो प्यार बहुत ही करते हैं। भले ही वो आपसे ये दिखाने की कोशिश करते हो कि उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप उनके सामने भी आते हो, या तो कभी आपको वो ऑनलाइन आप उनको देख लेते हो तो भी वो फटाक से ऑफ़लाइन हो जाते हैं, या तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो आपको स्टॉक नहीं करता हूँ, या तो मैं आपको इतना मुझे ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मेरे से बात करो ना करो, मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, सब कुछ ही ओके है। ये ऐसा ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में तो एक तूफ़ान सा मचा हुआ है, क्योंकि वो दिमाग से चाहे कितने भी गेम खेल ले, दिमाग से वो कितने भी चाहे वो पैंतरे बना ले, कितने भी गेम्स खेल ले आपको, या तो वो ऐसा प्रूफ भी कर दे कि हाँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका जो दिल है, उनका दिल जो है वो उनको छोड़ता नहीं है। उनके दिल के आगे वो बेबस हो जाते हैं। उनका दिल आपको बहुत ही ज़्यादा याद करता है, मिस करता है। वो चाहे कितना भी काम में बिज़ी रहने का नाटक करे, या तो वो कितना भी आपसे दूर भागने का या तो दूर जाने का नाटक करे, लेकिन ये सब ऊपरी सतर्क है, ऊपर से ये सब दिखाते हैं, या तो ऊपर से ये सब दिखावा है। अंदर अंदर से अगर उनके दिल में आप झाँक कर देखोगे तो सीन कुछ और ही है। उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है, और वो अपने दिमाग से कुछ और दिखाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या तो वो ऐसे ही ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, ज़्यादा वो शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या तो मैं तो बहुत ही अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहा हूँ या तो जी रही हूँ। लेकिन अंदर से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, जब वो अकेले में होते हैं तब उनका दिल जो है वो उनको बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लेता है, कि वो फिर उनके दिल के सामने उनके कोई भी पैंतरे नहीं चलते हैं। और आपके सामने भले ही वो अपने प्यार का इज़हार कर रहे हो, ना कर रहे हो, लेकिन वो अकेले में उनके दिल के सामने तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और कभी-कभी वो थक जाते हैं, ये बहुत ये दिमाग के ये जो सारे पैंतरे हैं, या तो कभी-कभी उनको बहुत ही थकान फ़ील होती है, थकावट महसूस होती है। और कभी वो सोचते हैं कि अगर वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो फिर वो क्यों आपसे इतना दूर रहते हैं, या तो क्यों वो अपना प्यार इज़हार नहीं कर पाते। कभी-कभी वो अपने आप को ही कोसते हैं कि जब वो आपको इतना प्यार करते ही है तो फिर वो इतना झूठ-मूठ का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्यों वो दिखाते नहीं हैं? क्यों वो बोलते नहीं हैं आपको कि वो आपको आपसे कितना प्यार करते हैं? क्यों वो आपसे इज़हार नहीं कर पाते हैं? तो कभी-कभी वो
आपको नहीं, लेकिन वो खुद ही अपने को ही कोसते हैं, अपने को ही डाँटते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, फिज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत ही फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों में आपका रिश्ता इतना आगे नहीं बढ़ा है तो वो अब इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं और ज़्यादा आपको करीब से देखना समझना चाहते हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ा है तो वो अब आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, वो आपको बहुत ही याद करते हैं, मिस करते हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन भी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ील करते हैं, बहुत ही मिस करते हैं। रातों को नींद भी नहीं आती है, आपकी याद उनको सोने ही नहीं देती है। वो तो सोना चाहते हैं, वो सोने की कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन आपकी यादें उनको सोने ही नहीं देती है। जैसे कि उनका दिमाग जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। कभी-कभी उनको खुद ही नहीं पता लगता कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। या तो कभी-कभी नाराज़गी की वजह से, या तो आपने उनको कुछ बोल दिया हो, इसकी वजह से वो थोड़े से, अगर आप उनके करीब जाने की भी कोशिश करते हो तो भी वो आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर वो थोड़े से नाराज़ है आपसे। प्यार बहुत है, इमोशनल भी बहुत है आपको लेकर, लेकिन जहाँ प्यार ज़्यादा होता है, नाराज़गी भी वही तो होती है। जहाँ हम जिसको हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ हद से ज़्यादा झगड़े भी तो उन्हीं के साथ होते हैं। लड़ाई झगड़ा, कभी बोलना, कभी नाराज़गी, कभी रूठ जाना, कभी मनाना, ये सब प्यार के ही तो अलग अलग नाम है। तो जिसको प्यार करते हैं उन्हीं के साथ तो हमारी नाराज़गी रहती है, दूसरों से थोड़े नाराज़ होने जाते हैं हम। वैसे तो पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया से थोड़ी हम नाराज़ होते हैं, या तो पूरी दुनिया से ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि वो आके हमें मनाए। जो हमारा ख़ास, जो हमारा अपना होता है, हमें उन्हीं से एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आकर हमें मनाएगा, वो हमें आकर समझाएगा, वो बात करेगा, वो मैसेज करेगा। तो उन्हीं का तो मैसेज का तो वेट रहता है, पूरी दुनिया का तो वेट नहीं रहता हमें। तो अगर वो आपसे नाराज़ है, अगर लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या तो अब वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। नाराज़गी अपनी जगह है और प्यार जो है वो अपनी जगह है। चाहे ऊपर से वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन दिल से वो आपसे कभी नाराज़ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्यार बहुत ही करते हैं आपको। आप ही उनकी ज़िंदगी हो, आप ही उनकी साँसें हो। अगर वो आपको भूल जाएँगे तो जैसे कि वो अपने आप को ही भूल जाएँगे, ऐसा वो फ़ील करते हैं आपके लिए। आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपका साथ होना चाहिए। वो आपके लिए कोई भी हद तोड़ सकते हैं, कोई भी बाउंड्री वो आपके लिए क्रॉस कर सकते हैं। चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, या तो और भी कोई भी बाउंड्री हो, तो वो आपके लिए वो सारी बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं आपको पाने के लिए। और आपको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको ये लगता होगा कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, या तो वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो आपको पाने के लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। काफ़ी एक्शन टेकर है, काफ़ी डेयरिंग है। आपको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इतना प्यार वो आपको करते हैं। बस वो यही चाहते हैं कि आपका साथ होना चाहिए, आपका हाथ उनके हाथों में होना चाहिए। अगर आपका हाथ उनके हाथों में है तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाएँगे, वो पूरी दुनिया से मुकाबला कर लेंगे, पूरी दुनिया को वो आपके लिए, पूरी दुनिया के साथ भी वो बगावत कर सकते हैं। बस आपका साथ उनके साथ होना चाहिए, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए। और प्यार बहुत ही ज़्यादा करते हैं, आपके बिना जीना जैसे कि कुछ खालीपन सा, जैसे कि कुछ अधूरा सा है, या तो जैसे कि बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है, कुछ खालीपन सा वो आपके बिना फील करते हैं। आपके साथ वो एक कंप्लीशन की एनर्जी फील करते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं।
और देखते हैं क्या मैसेज मिलता है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और तो यहाँ से तो मुझे और कोई मैसेज नहीं आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त, आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। यू मेक मी स्माइल एफर्टलेसली, आप उनके चेहरे पर स्माइल ला देते हो, उनको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, बस वो आपको देखते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं और आपको देखते ही जैसे कि उनका दिन बन जाता है, उनका मूड बन जाता है, उनको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आपको देखने से ही उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग, उनकी फेवरेट प्लेस, उनकी फेवरेट जगह जो है वो आपके पास है, आपके बगल में, आपको जब वो टाइट हग करते हैं तो ये उनकी सबसे फेवरेट प्लेस है, सबसे उनकी पसंदीदा जगह है। जब वो आपको टाइट हग करते हैं तो उनको ये फ़ील होता है कि बस ऐसे ही वो घंटों तक आपकी बाहों में ऐसे ही रहे, वो घंटों तक आपको पकड़ के आपको टाइट हग करके रहना चाहते हैं। उनको बहुत ही सुकून मिलता है जब वो आपको टाइट हग करते हैं, तो उनको जैसे कि आपसे हीलिंग मिलती हो, जैसे कि आपसे उनको एनर्जी मिलती हो, उनकी सारी थकान, सारे स्ट्रेस जो है वो पल भर में वो भूल जाते हैं। स्ट्रेस तो क्या, वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं जब आप उनको टाइट हग करते हो, या तो वो जब आपको टाइट हग करते हैं तो जैसे कि उनकी सांसें, उनकी धड़कनें जो है वो थम जाती है, जैसे कि वो पूरी दुनिया को, उनको ये फ़ील होता है कि अब पूरी दुनिया है ही नहीं, आप दोनों ही है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। यू आर हेवन ऑन अर्थ, देखिए आपके पार्टनर आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो हो वो इस धरती पर स्वर्ग जैसे हो, या तो आपके साथ रहना वो जैसे कि स्वर्ग समान है, स्वर्ग जैसा है, हेवन जैसा है, ऐसा वो फील करते हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी उनको आपसे ही मिलती है। तो वो ये फ़ील करते हैं कि आप जो हो वो इस धरती पर जैसे कि स्वर्ग जैसे हो, आपके साथ रहना, आपकी बनाई हुई दुनिया में आपके साथ रहना उनको स्वर्ग जैसा सुख देती है। बहुत ही ज़्यादा वो मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरह से वो बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, उनको शांति मिलती है, सुकून मिलता है जब वो आपके साथ होते हैं। तो होप गाइस, आज की ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।